नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे गुप्तकालीन स्तूपों के बारे में और स्तूपों के साथ साथ गुहा के संबंध में, यानी गुफाओं के बारे में। गुफा और स्तूप गुप्तकालीन स्थापत्य के दो महत्वपूर्ण आयाम थे और इन दोनों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक बार सरसे दृष्टि देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुप्तकालीन स्तूप, जिसके अंदर कुछ प्रमुख स्तूप आपके सामने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे गुहा। गुहा जो है वो दो प्रकार की प्रमुख रूप से है, ब्राह्मण गुफा और बौद्ध गुफा। मतलब जिसके अंदर ब्राह्मण धर्म के संबंधित यानी सनातन धर्म के संबंधी जानकारी है उसे ब्राह्मण गुफा कहा गया, और जहां पर बौद्ध धर्म की जानकारी है उसे बौद्ध गुफा कहा गया। उसके बाद हम देखें तो ये है ब्राह्मण गुफा जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की गुफा। और उसके बाद में हम देखेंगे बौद्ध गुफाओं के अंदर दो प्रमुख गुफा, एक अजंता की गुफा और उसके बाद में हम देखेंगे बाघ की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये टोटल चीजें हम जानेंगे। उससे पहले एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि बौद्ध गुफाएं गुप्त काल के अंदर दो प्रमुख रूप से रही। कौन कौन सी? बाघ की गुफा और दूसरी जो रही वो अजंता की गुफा। ये दो प्रमुख गुफा रही। ये किसके संबंध में रही? बौद्ध धर्म के संबंध में। और एक सनातन धर्म के संबंध में रही जो थी उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की गुफा। ठीक है, इन सबको जाने उससे पहले हम शुरुआत करेंगे स्तूपों से। स्तूपों की हम जब बात करें तो गुप्तकालीन स्तूपों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, चार प्रमुख स्तूप आपके सामने दे रखे हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे धमेक स्तूप की। तो धमेक स्तूप पड़ता है सारनाथ जो कि वाराणसी के पास में वहां पड़ता है। तो कहने का मतलब ये उत्तर प्रदेश में स्थित है धमेक स्तूप। उसके बाद हम बात करें दूसरा, जरासंध की राजगृह की एक चौपाल, यानी ऐसा कहा जाता है कि जरासंध जो था वो अपने राज्य के अंदर एक चौपाल लगाता था, या कह सकते हैं कि पंचायती बैठाता था। उस पंचायती को जो है वो जरासंध का राजमहल के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ जरासंध की बैठक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये पड़ती कहाँ है? ये राजगृह विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जरासंध संधि बीच में मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जरासंध की बैठक कहाँ पर हुई? मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम बात करेंगे मीरपुर खास। मीरपुर खास ये पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बौद्ध स्तूप पाया जाता है गुप्तकालीन। ये सब किसकी बात करें हम? ये सभी गुप्तकालीन स्तूपों की हम बात कर रहे हैं। बौद्ध स्तूपों की बात हो रही है, गुप्त काल के दौरान जो स्थापित हुए उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वर्तमान में मीरपुर खास जो है वहां पर भी एक स्तूप स्थित है, जिसे मीरपुर खास स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये भी गुप्त काल में ही निर्मित हुआ था। उसके बाद हम देख ले रत्नागिरी जो है, यहाँ ध्यान रहे रत्नागिरी ये उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का नहीं है। ठीक है, कई विद्यार्थी रत्नागिरी महाराष्ट्र कर देते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ रत्नागिरी जो स्तूप है, रत्नागिरी स्तूप, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हम जाने तो ये जो आपके सामने है रत्नागिरी उड़ीसा का स्तूप, इसके अंदर की फोटो है। ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, वो बाहर से था, लेकिन ये अंदर से जो है इसका आकार है रत्नागिरी उड़ीसा स्तूप का। और इसी प्रकार से एक स्तूप या मठ, ये तो सारे स्तूप थे, एक मठ और है राजगृह बिहार के अंदर, मणियार मठ के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी गुप्त काल के अंदर ही स्थापित हुआ था। तो ये सब क्या थे? ये सब के सब गुप्तकालीन स्तूप और मठ थे। तो सबके ध्यान रखने आपको, विशेष रूप से आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ये एक का नाम देगा, जैसे मणियार मठ कहाँ स्थित है? तो राजगृह बिहार में स्थित है। ठीक है ना, तो राजा के घर गया कौन? मणियार। ठीक है ना, और ले जाकर के वहां पर चूड़ी आदि जो भी बेचनी थी उसे घर जा करके बेच के आया। कहाँ? बिहार में। ठीक है, तो बिहारियों का जो राजा है उसके यहाँ पर बिहारियों के राजा के घर पर मणियार स्वयं बेचने के लिए जाता है। ये मणियार मठ आपके सामने फोटो से भी अगर आपके याद आ जाए तो बेस्ट है, इसके लिए मैंने प्रयास किया है, तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा फिर हमने जाना रत्नागिरी। अभी इसमें गलत काफ़ी करते हैं विद्यार्थी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में करते हैं क्योंकि रत्नागिरी जिला जो है वो महाराष्ट्र के अंदर प्रसिद्ध है। तो रत्नागिरी को लेकर के भी आपको ध्यान रखना है कि यह रत्नागिरी स्तूप की बात हो रही है और ये उड़ीसा में स्थित है। और इसका चित्र एक तो यहाँ ये दे दिया मैंने आपको, और एक जो है इसका
चित्र आप ये भी देख सकते हैं, ये जो मेन गेट है उसका है। ठीक है, तो रत्नागिरी रत्न उड़ गए, ठीक है ना, रत्न क्या हो गए, उड़ गए। ठीक है, जो स्तूप आए, स्तूप आते ही रत्न उड़ जाते हैं। उसके बाद आप पाकिस्तान का एक पाकिस्तान के अंदर है, ऐसा याद रख लेना। ठीक है ना, क्या, मीरपुर खास, तो एक खास जो है वो पाकिस्तान में भी स्थित है, ऐसा आप याद रख लेना। ठीक है, स्तूप। उसके बाद में आप याद ध्यान रखेंगे जरासंध का, ये बताई दिया आपको, जरासंध की बैठक का। जरासंध की बैठक कहाँ, मध्य प्रदेश में, बैठक के तो बीच में बैठना पड़ेगा, ठीक है ना, संधि के बीच में, ऐसे याद रख सकते हो, तो ये मध्य प्रदेश का हो गया। और धमेक स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश में हो गया, सारनाथ के अंदर, आपको ध्यान रख लेना है। ये तो थे स्तूप। स्तूपों के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है अपने गुहा, यानी गुफाएं। अब गुफाओं की हम जब बात करते हैं, गुप्तकालीन गुहा या गुफाओं के संबंध में हम जब बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त काल में जो गुफाएं थी वो दो प्रकार की थी, या तो ब्राह्मण गुफा थी या फिर वो बौद्ध गुफा थी। ब्राह्मण गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो एक गुफा प्रमुख रूप से थी, कौन सी, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की गुफा। और इस गुफा का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव, विदेश सेक्रेटरी कौन, वीरसेन, यानी वी से विदिशा, वी से वीरसेन, विदिशा और उदयगिरी विदिशा। मतलब जब सनातन धर्म का मंदिर जो था उसका उदय हुआ तो उदयगिरी, और विदिशा एक निश्चित दिशा से, तो विदिशा, और वी का यहाँ ले आओ, वी को फिर तो वीरसेन। ठीक है, विदिशा और वीरसेन रहेगा याद। और जब उदय होता है तो सबके बीच में आता है, तो मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश, ठीक है, वीरसेन इसके निर्माता थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव थे वीरसेन। इन उदयगिरी की गुफाओं के अंदर, उदयगिरी की जो कई गुफाएं हैं, ये एक गुफा नहीं उदयगिरी की, कई गुफा है, और इन गुफाओं के अंदर जो सबसे फेमस गुफा है, सबसे प्रसिद्ध गुफा है, वो कौन सी है, वराह गुफा है। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध गुफा है। इसके बाद हम देखें कि विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति इस गुफा के अंदर उत्कीर्ण है, किसमें, वराह गुफा के अंदर। और वराह गुफा कहाँ स्थित है, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की गुफाओं के अंदर। उसके बाद हम बात करें कि इन गुफाओं के अंदर, इन गुफाओं को, किन गुफाओं को, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं को मिथ्या गुहा भी कहा जाता है, उदयगिरी की गुफाओं को। उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कौन सी है, वराह गुफा। आगे चलते हैं, गुफा संख्या 9 की हम जब बात करें, इसे अमृत गुहा के नाम से जाना जाता है, यहाँ की सबसे बड़ी गुफा है। बड़ी की बात करें तो नंबर 9 की है अमृत गुहा, और प्रसिद्ध की बात करें तो वराह गुफा है, जहां विष्णु के अवतार की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरी विदिशा के अंदर जितनी भी उदयगिरी की गुफाएं हैं उन सबको मिथ्या गुफाओं के नाम से जाना जाता है, और इनकी स्थापना करने वाला व्यक्ति वीरसेन था, विदिशा में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि बौद्ध गुफा। बौद्ध गुफाओं की जब हम बात करते हैं तो अजंता की गुफा, और दूसरी महत्वपूर्ण गुफा है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है, यानी बाघ बीच के अंदर बैठता है। ठीक है, और दूसरी जब हम बात करते हैं किसकी, अजंता की गुफा, तो अजंता एलोरा की गुफाओं की जब हम बात करें तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अजंता की गुफाओं की हम बात करें तो गुफा संख्या 16, 17 और 19 ये गुप्तकालीन हैं, लेकिन ध्यान रहे इसकी डिटेल में इतनी ही बताऊंगा जितनी गुफा के संबंध में है। इन गुफाओं में जो चित्रकला है वो चित्रकला हम गुप्तकालीन चित्रकला में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा गुप्तकालीन चित्रकला, वहां डिटेल से हम लेंगे। अभी हम इतना ही जानेंगे कि गुफा की स्थिति कैसी है। तो अजंता की जो गुफा है उनमें 16, 17 और 19, 16, 17 साथ में है, 18 नहीं है बस। ठीक है, फिर सीधे 19 में चले जाना, तो 16 से लेकर के 19 तक, जिसमें 18 नहीं है, ये गुप्तकालीन है। 16 और 17 की बात की जाए तो गुफा विहार है, जबकि 19वां क्या है, चित्र। मतलब ये दो तो हैं विहार। विहार का मतलब क्या होता था, विहार का मतलब जहां पर जो बौद्ध संत आदि रहते थे वो विहार, और जहां पर पूजा होती थी स्पेशली मंदिर, वो चैत्य होता था। तो ये दो तो ये थी, 16 और 17 तो क्या है, जहां पर बौद्ध संत रहते थे, और 19वीं क्या है, चैत्य, यानी जहां पूजा होती थी। तो 16, 17 गुफा विहार है और 19वां चैत्य है, ध्यान रहे। 16, 17 का निर्माता कौन, व्याघ्रदेव, वराहदेव। यहां ऐसे याद रखना इसको कि हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा जो सनातन गुफा थी, ठीक है, उदयगिरी की, विदिशा उदयगिरी की जो गुफा थी उसके बारे में, वहां विदिशा से था और वी से ही स्टार्ट हो रहा था उसका संस्थापक, लेकिन यहां वी से ना होकर के वैसे हो रहा है, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है ना,
अजंता वाला जनता कहाँ से शुरू होती है? वराह देवता से, ठीक है ना। या ऐसे याद रख सकते हो कि जनता व्याघ्र, व्याघ्र हो जाती है कौन? जनता। तो अजंता, व्याघ्रदेव, वराह। फिर वाकाटक नरेश हरिशेन का सामंत था। ये कौन? वराह किसका सामंत था? वाकाटक नरेश हरिशेन का सामंत था। हरि यानी भगवान विष्णु और वराह किसका अवतार था? विष्णु का। तो इस प्रकार से भी आप इसमें याद रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वराह की जो मतलब प्रमुख रूप से वराह गुफा वो उदयगिरि की गुफा में थी, ये वराह निर्माता है, ठीक। अंतर दोनों का ध्यान रखना। 17वीं गुफा की राशि चक्र गुफा कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। 16वीं, 17वीं और 19वीं तीनों की हम बात करें ना, उसमें 17वीं गुफा की बात हो रही है। 17वीं गुफा जो है उसको राशि चक्र गुफा कहा जाता है। राशि चक्र गुफा के नाम से भी इसे जाना जाता है 17वीं गुफा को। तो मेन हमने क्या जाना कि अजंता में 3 गुफाएं हैं, 16, 17, 19। 16, 17 के अंदर यहाँ पर संत रहते थे, यथार्थ इसे कहा गया विहार। 19वीं में पूजा होती थी इसलिए कहा गया चैत्य। 16, 17 के निर्माता व्याघ्रदेव, ठीक। वाकाटक नरेश हरिशेन के सामंत थे। और लास्ट हमने जाना 17वीं गुफा के को राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे बाघ की गुफा मध्य प्रदेश। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश जिसकी चित्र आपके सामने रखा गया यहाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित है निश्चित रूप से, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये दोनों गुफाएं अजंता और बाघ की गुफा दोनों ही का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। ध्यान रहे उदयगिरि विदिशा का संबंध किससे है? सनातन धर्म से। तो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा थी बाघ की गुफा। वैसे बाघ वैसे बौद्ध धर्म। बाघ की गुफा की चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। बाघ की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में नंबर 4 की जो गुफा है उसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। रंग महल चौथी गुफा, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता क्या है। और विशेषता में सबसे पहली विशेषता है मथुरा शैली। गुप्त काल की जो मूर्तियां थी वो मथुरा शैली में बनी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। मथुरा शैली जो है उस मथुरा शैली को कला की मध्य देशीय शैली भी कहते हैं। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मतलब कि गुप्त काल की मूर्तियां बनी किस शैली में? मथुरा शैली में। मथुरा शैली मध्य देशीय शैली के नाम से भी जानी जाती है। अगली बात आती है कि जो एक कलाविद जो कि बिंबिसार के नाम से प्रसिद्ध थे, ये बिंबिसार राजा नहीं है, ध्यान रहे। ये बिंबिसार कौन है? कलाविद। उसकी देखरेख के अंदर गुप्त काल का पुनर्जागरण हुआ। किस क्षेत्र में? मूर्ति कला के क्षेत्र में। मतलब मूर्ति कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? बिंबिसार के नेतृत्व में हुआ। अब एक अंतिम बात और आपको इसमें ध्यान रखनी है मूर्ति कला में, वो ये कि गुप्त काल में संयत और नैतिक कला थी। किसकी? मूर्तियों की। यानी इसमें नग्नता का अभाव था, नग्नता नहीं दिखाई गई। मूर्तियों को एक सभ्य रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया। ये प्रमुख रूप से इसकी विशेषता थी, यानी मथुरा शैली, मध्य देशीय शैली। दूसरी चीज बिंबिसार नामक कलाविद के देखरेख के अंदर इसका पुनर्जागरण और नग्नता का अभाव, यानी सभ्यता के रूप में जो है इन मूर्तियों को प्रेजेंट करना। ये 4-5 चीजें जो थी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं कि गुप्तकालीन मूर्ति कला में बौद्ध मूर्तियों का महत्वपूर्ण स्थान था। और बौद्ध मूर्तियों में सबसे पहले हम बात करेंगे सारनाथ उत्तर प्रदेश की मूर्ति। धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ने दिया था सारनाथ में, और वहीं पर सारनाथ में ही धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज सुल्तानगंज भागलपुर बिहार के अंदर जो है वो ताम्र निर्मित यानी तांबे से निर्मित अभय मुद्रा की जो है वो मूर्ति मिलती है। अभय मुद्रा का मतलब है खड़ी हुई मुद्रा, तांबे से बनी हुई थी ये। और कहाँ पर? सुल्तान। अच्छा, सुल्तान कैसे होते हैं? अभय मुद्रा ही होता है, तो इसलिए भागलपुर बिहार, ठीक है। और फिर जो मजबूती से खड़ा है वो भाग भी सकता है, इसलिए भागलपुर बिहार के अंदर ये स्थित है, ताम्र निर्मित अभय मुद्रा है। और सुल्तानगंज के अंदर ये स्थान जो है उसका वो है सुल्तानगंज। 2 हो गई। तीसरी बोध गया के मंदिर में स्थित है। बोध गया बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ, और वहाँ पर जो कि बिहार में ही पड़ता है ये भी, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो भूमि स्पर्शी मुद्रा जिसे मार विजय शैली कहा जाता है, उस मार विजय शैली के अंदर बौद्ध मंदिर की मूर्ति स्थापित है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बोध गया के मंदिर में जो बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है वो कैसी है, तो वो कैसी बताएंगे? मार विजयी या भूमि स्पर्शी मुद्रा।
ठीक है, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखनी। तो 3 प्रमुख हुई, कौन कौन से? सारनाथ उत्तर प्रदेश, सुल्तानगंज भागलपुर बिहार, तीसरी बोध गया मंदिर बिहार। ठीक, इसमें से धर्मचक्र प्रवर्तन यानी बैठी हुई मुद्रा कौन सी? सारनाथ की। सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में अभय मुद्रा यानी खड़ी मुद्रा। बोध गया मंदिर बिहार में भूमि स्पर्शी मुद्रा मार विजयी यानी बैठी हुई है, भूमि के स्पर्श की हुई है। उसके बाद भिक्षु यक्षदीन द्वारा, एक भिक्षु था, इसका नाम था यक्षदीन, उस यक्षदीन द्वारा जो है एक मूर्ति स्थापित की गई थी, वो भी कैसी थी? खड़ी मुद्रा की मूर्ति थी। तो ये 4 प्रमुख मूर्तियां जो हैं वो गुप्त काल में स्थापित हुई, सारनाथ, सुल्तानगंज, बोध गया और भिक्षु यक्षदीन द्वारा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इस काल में यानी गुप्त काल में जैन दर्शन के संबंधित जो है वो कौन सी मूर्तियां स्थापित की गई। सबसे पहले बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थित है, ठीक है, वहां पर जैन तीर्थंकर, जो कई तीर्थंकर थे, उनमें से 3 तीर्थंकर, प्रमुख रूप से 3 तीर्थंकर जो है उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई और इन मूर्तियों का निर्माण रामगुप्त ने करवाया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतलब कि पहली बात तो ध्यान रखनी कि गुप्तकालीन जैन मूर्तियां कहाँ मिली? तो कहाँ मिली? बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिली, विदिशा में मिली और विदिशा के अंदर स्थान है बेसनगर। ठीक, वहां से बेस, जैन मूर्तियों का बेस वहीं पर मिलता है। किसने बनवाया? रामगुप्त ने बनवाई थी। क्लियर? अब उसके बाद बात आती है ब्राह्मण धर्म की। चूंकि इस धर्म में यानी सनातन धर्म बोल सकते हैं, वैष्णव धर्म बोल सकते हैं इसे, चूंकि गुप्त काल में सर्वाधिक इसी धर्म का तो विकास हुआ और इसी सभ्यता, इसी के ऊपर, इसी वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर और मूर्तियों का ज़्यादा निर्माण हुआ था। तो इसलिए इसको विशेष रूप से आपको ध्यान समझना भी है और इसको याद भी रखना है। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसके अंदर ही इन मंदिरों का प्रमुख रूप से निर्माण हुआ था। कौन कौन से? विदिशा हरिहर मूर्ति, ठीक, विदिशा, ठीक है, विदिशा यानी हर दिशा में कौन है? हरि है, तो हरिहर मूर्ति कहाँ पर? विदिशा में। नंबर 2 बेसनगर गंगा की और सप्त मात्रक मूर्ति, 7 माताएं और गंगा माता, इनकी मूर्ति कहाँ? बेसनगर। अभी मैंने बताया था इसी बेसनगर में जैन धर्म की मूर्तियां मिली हैं और इसी बेसनगर में माताओं की मूर्ति मिली है, जो कि प्रमुख रूप से बेस होता है मनुष्य का। ठीक है, तो बेसनगर, सप्त मातृका और गंगा माता। ठीक, उसके बाद उज्जैन में 10 भुजी शिव तांडव की मूर्ति, ये तो हमको अच्छी तरह से मालूम है, उज्जैन के महाकाल। ठीक है, तो शिव की मूर्ति होगी वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद देवरिया और देवगढ़, ये 2 अच्छी तरह से ध्यान रखना। देवगढ़ के बारे में हमने पहले पढ़ा है। अनंत शैया विष्णु की मूर्ति देवगढ़ दशावतार मंदिर के अंदर मिलती है, झांसी के पास। ठीक है, देवगढ़ दशावतार मंदिर पढ़ा है अपन ने, और वहां पर अनंत शाही विष्णु की मूर्ति अपन ने पढ़ी थी। अब देवगढ़ के बाद देवरिया, ये देवगढ़ नहीं है, ये देवरिया है। तो देवरिया सूर्य प्रतिमा, सूर्य की प्रतिमा देवरिया में मिलती है। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रतिमा, याद रखना अच्छे से। ठीक, फिर मीरपुर खास सिंध, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये पढ़ा भी था। बौद्ध मठ यहाँ पर प्रसिद्ध है। ब्रह्मा की कांस्य मूर्ति भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्तकालीन ब्रह्मा की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली? मीरपुर खास सिंध में मिली। ठीक है ना, सिंध के अंदर जो मीरपुर खास स्थान है वहाँ पर ब्रह्मा जी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, अच्छे से याद रखा। उसके बाद में बात आती है काशी। काशी गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति काशी के अंदर मिलती है। ये भी आपको इससे ध्यान रखना है कि गुप्त काल में काशी में शिव की नहीं, काशी में गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति मिली थी और उज्जैन में शिव की मिली थी, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से प्रमुख रूप से ब्राह्मण धर्म या कहें कि वैष्णव धर्म के संबंधित मूर्तियां गुप्त काल में इन स्थानों से हमें प्राप्त होती है। एक बार और देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मृण मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब मिट्टियों की मूर्ति। मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? पहाड़पुर से कृष्ण लीलाओं से संबंधित, पहाड़ जो है उसका संबंध सीधा कृष्ण की लीलाओं से ही है, तो कृष्ण लीलाएं पहाड़ से संबंधित है और इसलिए पहाड़पुर के अंदर जो कृष्ण लीला के संबंधित मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई, ये याद रखेंगे। गंगा यमुना शिव पार्वती यानी शिवजी वाला परिवार। ठीक है ना, गंगा शिव और पार्वती है ही और गंगा होगी। अब यमुना बची तो वो वहां से शिव के पास से निकलती है, वो भी ध्यान रख लेना। और अहिछत्र,
अहिछत्र नामक स्थान इसमें ध्यान रखना है, ये अहिछत्रपुर नागौर नहीं है, ये ध्यान रखें। श्रावस्ती, यशोदा, कृष्ण और बलराम। श्रावस्ती यानी बसते हैं और परिवार समेत ही कृष्ण बसते हैं, तो यशोदा हो गई, कृष्ण हो गया और बलराम हो गई, पूरा परिवार हो गया और ये बसते हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती। तो इस प्रकार से तीनों याद रह सकते हैं। पहाड़पुर में कृष्ण की लीलाएं, बसते हैं कृष्ण पूरे परिवार समेत, और अहिछत्र में शिवजी और उनका परिवार हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख रूप से नोट की, वो ये कि विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां दो स्थानों से मिली। विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां कहाँ से मिलती है अपने को? दो स्थानों से मिलती है। एक उदयगिरी, जो अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं, वहां पर वराह मूर्ति प्राप्त हुई, वराह गुफा प्राप्त हुई, ये अपन ने कल पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो जो आकर के आप देख सकते हैं। और एरण का भी लेख, एरण, ठीक है, और वो भी एरण के अंदर से भी, वहां से भी, एरण से भी हमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई वो भी वराह अवतार के संबंधित है, यानी रण लड़ते समय वराह अवतार लेते हैं भगवान, तो एरण वराह है। ठीक है, इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। तो ये था महत्वपूर्ण कंसेप्ट, गुप्त काल के अंदर मूर्तियां, और आशा है कि आपको अच्छे से याद हुआ होगा। नहीं हुआ एक बार जरूर देखें, ठीक है, वापस रिपीट करके देखें। शानदार कंटेंट मैंने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सुझाव आमंत्रित है। अगर आपको कुछ नया चाहिए, कोई तरीका जो ये पसंद नहीं हो, इसके अलावा कोई तरीका हो, जो भी, बिल्कुल खुले मन से आप बता सकते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा, चूंकि मैं समय तो दे रहा हूं, तो आप जैसे कहेंगे वैसे दूंगा, तो सबके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।